जेएलआर पर साइबर हमला, रिकवरी शुरू, लेकिन 2000 करोड़ का नुकसान। टाटा मोटर्स की ब्रिटिश कंपनी जगुआर लैंड रोवर को सितंबर की शुरुआत में एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा। इस हमले ने कंपनी के आईटी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे उत्पादन रुक गया। पहले 16 सितंबर तक रुकना था, लेकिन बाद में इसे 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इससे कारों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन रुक गया और सप्लायर्स को पेमेंट में देरी हुई। अब अच्छी खबर है, जेएलआर ने बताया कि रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल सिस्टम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। खासतौर पर वाहनों की थोक बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाला फाइनेंशियल सिस्टम फिर से चालू हो गया है। इससे ग्राहकों को कारण जल्दी बेचकर रजिस्टर करने में मदद मिलेगी। कंपनी सप्लायर्स को लंबित पेमेंट भी जल्द साफ करने की कोशिश कर रही है। टाटा मोटर्स ने कहा कि साइबर घटना के वित्तीय असर पर जल्द अपडेट देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नुकसान करीब 2000 करोड़ रुपए, लगभग 2 बिलियन पाउंड तक हो सकता है, जो जेएलआर के पिछले साल के मुनाफे से ज्यादा है। साइबर इंश्योरेंस न होने से झटका और बड़ा है। जेएलआर टाटा मोटर्स की 70% कमाई का स्रोत है, इसलिए शेयरों में 4% की गिरावट आई। कंपनी अब सुरक्षित तरीके से उत्पादन बहाल करने पर काम कर रही है। 33,000 कर्मचारी प्रभावित हुए, लेकिन रिकवरी से उम्मीद जगी है। टाटा ग्रुप की सतर्कता से जल्द सामान्य स्थिति लौटेगी। बेटे के अपहरण का झूठा बहाना, सेबी ने सीकोस्ट शिपिंग और प्रमोटर्स पर 5 साल का बैन ठोका। 48 करोड़ की ठगी उजागर। शिपिंग कंपनी सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड या और उसके प्रमोटर्स पर बड़ा धमाका हुआ है। सेबी ने कंपनी चेयरमैन मनीष शाह और उनके भाई समीर शाह समेत कई अधिकारियों को अगले 5 साल के लिए शेयर बाजार से बाहर कर दिया है। कंपनी को जनता से फंड जुटाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये कार्रवाई फंड हड़पने, नकली खातों और निवेशकों को धोखा देने के आरोपों पर हुई है। जांच 2020 से 2023 तक चली। बीएसई ने कंपनी की बिक्री और मुनाफे में अचानक उछाल देखा तो सेबी ने पड़ताल शुरू की। पता चला कि कंपनी ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री झूठी दिखाई। 85% बिक्री और 98% संपत्ति नकली थी। राइट्स इश्यू से जुटाए पैसे जो बिजनेस बढ़ाने के लिए थे, उन्हें प्रमोटर्स ने रिश्तेदारों की फर्जी कंपनियों में डाल दिया। बैंक लोन भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। कंपनी ने बचाव में अजीब दावा की राइट्स इश्यू के पैसे प्रमोटर मनीष शाह के बेटे के अपहरण में फिरौती के लिए गए, लेकिन सेबी ने इसे झूठा बताकर खारिज कर दिया। कोई सबूत नहीं मिला। मनीष शाह ने खुद पूछताछ में माना कि पैसे फर्जी खरीदारी में लगे। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 74% से घटाकर सिर्फ 0.04% कर, जबकि 2.5 लाख छोटे निवेशक फंस गए। सेबी ने मनीष शाह को 47.89 करोड़ रुपए की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया है, जिसमें 12% ब्याज भी जोड़ा जाएगा। कंपनी और प्रमोटर्स पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया। बाकी निदेशकों पर 3 से 8 लाख तक। कंपनी को नई एडिट कमेटी बनानी होगी और डाइवर्टेड फंड वसूलने होंगे। ये मामला निवेशकों के लिए सबक है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छे से जांचें।